हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे अपने चैनल एजुमीट पर। तो आज हम करेंगे क्लास 8 आरएमएस के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, ए मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो 5:3। इफ 16 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो टू अल्कोहल टू वाटर बिकम्स 5:7। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल? तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है स्टार्टिंग की अल्कोहल और वाटर की रेशियो जो कि है 5:3, और फिर उसमें 16 लीटर वाटर मिलाने के बाद वो अल्कोहल की रेशियो हो जाती है 5:7। तो अल्कोहल की रेशियो में क्या डिफरेंस आया है? 4 का। 4x इज इक्वल्स टू 16 एज्यूम करेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब इसने पूछा है कि व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की क्वांटिटी पूछी है। अल्कोहल क्या था? पहले भी 5 था और अभी भी 5 है, तो 5x कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 20 लीटर। तो आंसर नंबर बी इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इफ एंगल ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 120 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी प्लस डी। तो क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल का सम कितना होता है? 360। अगर हमें दो एंगल्स का सम 120 दिया हुआ है तो इसमें से 120 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 240 डिग्री। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स इज 1:4। इफ द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 3, व्हाट इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल? तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अभी इसमें क्या करेंगे, स्मॉलर सर्कल की रेडियस की जगह हम पुट करेंगे 3। पाई से पाई कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। रेडियस की वैल्यू आ जाएगी √36 जो कि है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, इफ लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, इसके पैरेलल बी सी दे रखी है 11 सेंटीमीटर और हाइट हमें दे रखी है ए एन। तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? 11 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट वैल्यू। तो इसमें हम इन सब की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू आएगी -84। नेक्स्ट 12 डिवाइड -4 इज -3। नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाई -5 इज +15 एंड नेक्स्ट 42। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू है -84, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड 6 किलोमीटर वेस्ट। 3 किलोमीटर ईस्ट, 4 नॉर्थ एंड 6 वेस्ट। ये 3, ये 4, ये 6, तो इसका हाफ करेंगे, ये 3 किलोमीटर आ जाएगी, ये 4 किलोमीटर आ जाएगी। हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ये हाइपोटेनियस है, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, पॉलीगन्स दैट हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर आर। ऐसे पॉलीगन जिनके डायगोनल का कोई भी पोर्शन बाहर की साइड नहीं होता, वो कौन से होते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, इसमें से जो पैरेललोग्राम की है वो हमें बतानी है। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये क्या होंगे? इक्वल। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 25 टू 45, मतलब कितना इंक्रीज कर रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस, और कितने टाइम में?
5 आवर में। तो 1 घंटे में कितना इंक्रीज करेगा? 4 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें कुछ डाटा दे रखा है जिसका हमें मीडियन निकालना है। तो इसका मीडियन के लिए पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 40, 40, 45, 50, 52, यहाँ पे आएगा 55। ये तो अपने पास पूरी 9 वैल्यूज है, तो इसका मीडियन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 55 kg। नेक्स्ट है, इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ABC और दूसरा DEF। इसमें क्या दे रखा है? AB जो साइड है वो इक्वल है DE के, और BC जो इक्वल है वो है EF के। और हमें एंगल, दो एंगल इक्वल दे रखे हैं। कौन से? एंगल ABC और एंगल DEF। तो इसने पूछा है कि इसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया लगाना है। तो इसमें आ जाएगा साइड, एंगल और साइड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A dice is rolled. What is the probability that the number appearing is a prime number? तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3 और 5। कितने होते हैं? 3 और टोटल 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2। नेक्स्ट है, इफ 2x² - 3x - 5 इज इक्वल्स टू 2x + 1 x + m। इसमें हम क्या करेंगे? x को 0 मान लो। x को 0 मानेंगे तो 0 - 0 - 5 इज इक्वल्स टू 1 + m, 1 × m। तो यहाँ से -5 m की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंडर हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे 2π 22/7 RH। तो आंसर क्या आ जाएगा? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ABC। हमें ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है। इफ एंगल OAC इज 40 डिग्री इन ट्रायंगल AOC। तो ये हमें 40 डिग्री दे रखा है और ये हमें पता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। 40 + 40 80। ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अगर इन दोनों का 80 है तो इसका क्या आ जाएगा? 100 डिग्री। और ये एंगल हमेशा इसका डबल होता है, तो ये क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। नेक्स्ट है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। एक ऐसा नंबर जो 15 से भी डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जो 15 से डिविजिबल हो लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर इज द नो नंबर एग्जिस्ट। नेक्स्ट, a cuboid has dimensions 12, 8 and 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालेंगे 12, 8, 6। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी कट। तो क्यूब की वॉल्यूम क्या आ जाएगी? साइड का स्क्वायर दैट इज 8। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 72। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन इलुस्ट्रेट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A × B × C इज इक्वल्स टू A × B × C। तो ये चेक कर सकते हो कौन से में अप्लाई हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड वन एंगल इज 40 मोर देन अदर, फाइंड द स्मॉलर एंगल। तो छोटे एंगल को हम x मान लेते हैं, उसमें ऐड करेंगे बड़ा एंगल x + 40 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। 2x इज इक्वल्स टू 140। x की वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री। मतलब जो छोटे वाला एंगल है वो कितने का है? 70 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेंडर बायस 13 डजन एग्स एट ₹6 per dozen
and sells them at 0.75 per egg, what is his profit or loss? तो इसमें पहले इसका हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर इसका हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसे 39 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट P is 7 units away from the center of a circle with diameter 8 units, the point P lies। तो अगर ये सर्कल है, यहाँ पे इसका सेंटर है, डायमीटर है इसकी 8 सेंटीमीटर की, मतलब इसकी रेडियस आ जाएगी 4, और अगर वो पॉइंट सेंटर से 7 यूनिट दूर है तो वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। A 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number। इस क्वेश्चन में है कि एक 6 डिजिट का नंबर है जिसको बनाया गया है कैसे, एक 3 डिजिट के नंबर को रिपीट करके, जस्ट लाइक दिस। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो इसका आंसर आएगा 7। ऐसा कोई भी नंबर जिसको इस तरह से रिपीट करके लिखा जाता है वो 7 से हमेशा डिविजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर बाइज 90 kg ऑफ राइस एट 25 पर kg। 90 kg खरीदता है और 25 पर kg में, मतलब ये उसका जो है कॉस्ट प्राइस है। एंड सेल्स इट एट ₹30 पर kg, और बेचता कितने में है, 30 पर kg में, और ये उसका आ गया सेलिंग प्राइस। तो इसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 0। उसको 450 का प्रॉफिट हुआ, और कितने पे, और परसेंट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 20%। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखा है, और इसमें हमें पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और फिर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और फिर उन दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 1340। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में एंगल ROT, ये वाला जो एंगल है ये 140 दे रखा है और निकालना हमें ये है। तो इस एंगल के लिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये कितने कितने क्या आ जाएंगे, ये 20, ये 20, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये वाले एंगल भी इनके इक्वल है, तो ये भी 20 और 20 आ जाएंगे। अब अगर हम पूरे ट्रायंगल को ले तो ये पूरा है 40, ये पूरा है 40, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 80 हो गया, तो ये वाला जो एंगल है ये कितने का आ जाएगा, 100 डिग्री। नेक्स्ट है मनन पेंटिंग आउटसाइड ऑफ अ बॉक्स ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड ब्रेथ 2.5 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। हाउ मच एरिया डिड ही कवर इफ ही हैड नॉट पेंट द बॉटम ऑफ द बॉक्स। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड का जो एरिया है वो निकालेंगे, 2LB प्लस BH प्लस HL, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे क्या, बॉटम का एरिया, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि है 4 × 2.5। फिर इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर आएगा 23 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इफ 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 डेज। अगर 6 वर्कर्स किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 9 डेज। तो 9 डेज के लिए कितने वर्कर चाहिए, आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रोमन नंबर। इसकी वैल्यू पूछी है, तो m के लिए 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9, so this is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B कैन कंप्लीट अ टास्क टुगेदर इन 14 डेज। दोनों 14 दिन में करते हैं, मतलब एक दिन का काम उनका कितना है, 1/14।
If A alone can finish the task in 21 days, in how many days B complete the same task? तो A कितने दिन में करता है? 21 डेज में, मतलब एक दिन में वो कितना कर रहा है? 1/21। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि B अकेला कितने दिन में उस काम को कर सकता है। तो इसका एलसीएम लेंगे, वो क्या आएगा? 42 3 minus 2, this is 1/42। मतलब B अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 42 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 75। मतलब एवरेज 75 है और स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। If the students with score 56 and 70 leave the group, the average score increases by 3। ये अगर 3 इंक्रीज हो जाता है तो ये होएगा 78, इसको x रहने दो, और ये 8 स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें निकालना है फाइंड द टोटल स्कोर ऑफ 8 स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आएगा? 624। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 2a plus 3b whole square। a square plus b square plus 2ab minus a square plus b square minus 2ab। यहाँ पे बार माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 12ab। आंसर क्या आएगा? 24ab। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9000 और फेस वैल्यू है 9, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? 8991। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें एंगल 3, ये जो एंगल है ये 50 दे रखा है और हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले ये अगर 50 है तो ये भी 50 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और फिर जब हम इन दोनों एंगल्स को देखेंगे तो ये लीनियर पेयर है, इनका सब 180 है। अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा? 130 डिग्री। नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल। अगर एक सर्कल की रेडियस को डबल कर दे तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पाई आर की जगह अगर हम 2r स्क्वायर कर दे तो 4πr स्क्वायर आएगा, मतलब जो ओरिजिनल एरिया था उसका 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 की पावर -1, 25 1/2। 5 की पावर -1 मतलब 5 नीचे, 25 की पावर 1/2 5, और 125 की पावर 1/3 मतलब 5। आंसर क्या आ गया? 5। A swimming pool measures 35 meter in length and 10 meter in width. What is the area in square centimeter? अब हमें इसे सेंटीमीटर में निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा? 3500 सेंटीमीटर और ये 1000 सेंटीमीटर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। In a bar graph displaying the number of hours students spend on homework each week, if what statement is true if one bar is 3 times taller than the other? अगर एक बार दूसरे बार से 3 टाइम taller है तो इसका मतलब क्या होएगा? The taller bar represent 3 times the hour of shorter bar. Next question, find the smallest number that should be added to 213 to make it a perfect cube. तो इसके नियर अबाउट कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब है? 216, 6 का क्यूब। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि 216 आए? आंसर इज 3। A cube has all its surface painted red. If one of its corner is cut off, how many of the following will be unpainted? अगर एक क्यूब है जिसको सभी साइड से रेड पेंट किया हुआ है, अगर उसकी एक कॉर्नर को हम कट कर दें तो कितने अनपेंट रह जाएंगे? तो उसकी 3 एजेस और एक फेस जो कि कट करने के बाद बनेगा वो अनपेंटेड रह जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर? तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हर टाइम इक्वल सिमेट्री कब आती है? तो ऐसी शेप है स्क्वायर जिसको कोई भी साइड रोटेट कर लो उसकी सिमेट्री हमेशा इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया अगर उसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब पाई आर स्क्वायर इज 154। अगर उसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर उसकी क्या आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट एन आर्ट प्रोजेक्ट इन 18 डेज। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 16 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द सेम वर्क? अगर 8 स्टूडेंट्स किसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 6 स्टूडेंट्स कितने में करेंगे? आंसर इज 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/4 half and 1/5 of a number added to itself becomes 39। एक नंबर ले लो x, उसका 1/4 हाफ और 1/5 अगर इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 39। तो हमें जो नंबर है वो फाइंड करना है। इनका एलसीएम ट्वेंटी 39x। तो इसका आंसर क्या आ गया? 20। The next question है, a library books are divided into fiction, non-fiction and biography. What is the measure of central angle for biographies in pie chart? तो बायोग्राफी कितनी है? 10 और टोटल बुक्स कितनी दे रखी है? 100। अगर हमें सेंट्रल एंगल निकालना है तो हम इसे 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सर्कल के सेंटर का एंगल हमेशा 360 होता है। 0 से 0 कैंसिल, 10 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 36 डिग्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस टू मेक इट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट? इसके अंदर हमें क्या चाहिए? 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम n स्क्वायर माइनस 1 मानेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 7 और उसको अगर हम 2n में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 14। नेक्स्ट है, ए डिपार्टमेंट स्टोर ऑफर्स 25% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स। A customer buys 2 shirts for rupees 800 each and 1 pant for rupees 500। मतलब उसने टोटल कितनी शॉपिंग की है? 2100 की, और वो डिस्काउंट दे रहा है हमें 25% का। तो 2100 का 25% निकालेंगे सबसे पहले तो ये इसमें से माइनस कर देंगे। ये हमारे पास आ गया कि उसे डिस्काउंट मिलने के बाद 1575 रुपए में जो है उसके वो शर्ट और पैंट पड़ेगी। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि 5% सेल टैक्स लग जाता है, मतलब इसका जो 5% है वो इस पे क्या लग जाएगा? सेल्स टैक्स। हाउ मच विल द कस्टमर हैव टू पे? तो इसका 5% निकालेंगे।
इसका 5% आएगा 78.5। ये हम इसमें ऐड करेंगे और फिर नियरेस्ट में इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 1654। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एज दे रखी है, वर्टिसेस दे रखी है, पर फेस निकालना है किसका, एक पॉलीहेड्रॉन का। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2। तो v क्या है 12 माइनस 20 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से हमारे पास फेस की वैल्यू कितनी आ गई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एरिया एंड पैरामीटर इक्वल। फर्स्ट है एन इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो वो 4 इंटू 4 16 और पैरामीटर निकालेंगे तो वो भी 4 इंटू 4 16 आएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर के इक्वल है और ये 4a के इक्वल है। नेक्स्ट है, इफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 7/10 ऑफ अनदर नंबर। इफ 3/5 फर्स्ट नंबर को मान लेंगे x इज इक्वल्स टू 7/10 ऑफ अनदर नंबर, 7/10 ऑफ y, देन व्हाट इज द रेशियो फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। तो हमें x और y का रेशियो निकालना है। x डिवाइड बाय y करेंगे तो 7/10 मल्टीप्लाई 5/3 हो जाएगा, तो ये आ गया 7/6। इसका आंसर है 7/6। तो इसी के साथ हमारे मैथ के जो 8th RMS है उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसके सारे सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एवरीवन।